हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। जो ज्योग्राफी घटना चक्र पूर्वावलोकन की शॉर्ट नोट्स हम देख रहे थे, उसकी हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए, ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में ज्योग्राफी आता है सब में इम्पॉर्टेंट है ये। वैसे तो यूपी पीसीएस, सभी स्टेट के पीसीएस, यूपीएससी की जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है उससे बनाया गया है, उसकी शॉर्ट नोट से ही। चलिए, भारत में कपासी मृदा अर्थात काली मृदा, काली मृदा को क्या बोला जाता है? कपासी मृदा, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, के निर्माण में सहायक शैल है। कौन सा निर्माण, इसके निर्माण में कौन सा शैल सहायक है? तो बेसाल्ट। कौन सा शैल? बेसाल्ट शैल। नेक्स्ट है गुजरात, महाराष्ट्र के पास का जो इलाका है गुजरात का, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। गुजरात जो स्टेट है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? काली मिट्टी पाई जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में, हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर, ये इसकी ट्रिक है, आप वैसे भी देख चुके हैं विदाउट ट्रिक के भी। SDK ST इसका क्रम है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा? सेडल पीक, S से सेडल पीक, D से माउंट डियोबोली, S से कोयोबो, K से कोयोबो, H से हैरियट, T से थूलियट। SDK ST, सेडल पीक, डियोबोली, कोयोबो, हैरियट, थूलियट। सबसे बड़ा सेडल पीक, देन डियोबोली, देन कोयोबो, देन हैरियट, देन थूलियट। नेक्स्ट देखते हैं, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी आपकी महानदी की सहायक नदी है। नदियों की क्लास आप लास्ट क्लास में देखिएगा। पीछे की जो क्लासें हुई हैं 12 क्लास, 13 क्लास हो चुकी हैं, उसमें जाकर के देखिएगा। नदियों को मैप के थ्रू भी बताया गया है, ट्रिक के थ्रू भी बताया गया है। सहायक नदियाँ, उनके किनारे स्थित शहर, सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं। बस ये डिवीजन बीच में हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन डिवीजन के लिए बार बार आते रहते हैं, तो उससे आप परेशान नहीं होइए, उससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाए तो भी कौन है? तुंगभद्रा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ है। सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ है। तो कौन सा है? कच्छ। ये इसकी ट्रिक है, कालेजी, कालेजी बीबा, कालेजे बीबा, कालेजे बीबा। तो का से क्या हो जाएगा? कच्छ। का से कच्छ हो गया। देन ले, देन जे से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर, बा से आपका क्या हो जाएगा? बाड़मेर, बाड़मेर। तो सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ है, उसके बाद लेह है, फिर जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, फिर आपका बाड़मेर है। और ये आपके लेह लद्दाख के क्षेत्र में गया। और लेह आपका लद्दाख का क्षेत्र है, कच्छ आपका गुजरात का क्षेत्र है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये आपके राजस्थान के क्षेत्र हैं। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये राजस्थान के हैं, कच्छ आपका गुजरात का है, लेह आपका लद्दाख का है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जिसका नाम क्या है? मौसिनराम, किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय के मौसिनराम में हो रही है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है ये आपको बताना है। आगे देखते हैं, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो खासी पहाड़ियाँ, मेघालय की खासी पहाड़ियाँ जो हैं उसमें क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होता है। मौसिनराम इसी पर स्थित है। चेरापूंजी, खासी पहाड़ियों पर ही क्या है? चेरापूंजी स्थित है। अरब सागर भारत के मानसूनों की दिशा होती है। अरब सागर के मानसूनों की दिशा क्या होती है? अरब सागर में जो मानसून आते हैं उनकी दिशा क्या होती है? तो उनकी दिशा ये देखिए आपका 15 जून,
15 जुलाई तक प्रायद्वीपीय भारत, एक सेकेंड, ये रहा आपका, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, या पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पर वर्षा होती है। ये आपका केरल का क्षेत्र है, तो केरल में जो वर्षा होती है, केरल के मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा होती है। ये अरब सागर से आने वाली उठने वाली जो हवाएं हैं वो ये वर्षा कराती हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा इस प्रकार से ये यहाँ पर पड़ती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा 1 जून से 15 सितंबर या नवंबर तक, 1 जून से 15 सितंबर या फिर नवंबर तक, यानी 1 जून से नवंबर तक भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है भारत में। और कहाँ पर होती है, सर्वाधिक कहाँ पर होती है, केरल के मालाबार तट पर होती है। 15 जुलाई तक प्रायद्वीपीय भारत तक आ जाती है, 15 जुलाई तक प्रायद्वीपीय भारत, 15 जुलाई 1 जून से स्टार्ट होती है और 15 जुलाई तक प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी वर्षा होने लगती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून है ये भारत में 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। 2 शाखाएं कौन सी हैं? जो हवाएं अरब सागर से आती हैं, जैसे ये क्षेत्र था तो इधर आपका अरब सागर था, इधर आपका अरब सागर था, तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी थी। कौन था? बंगाल की खाड़ी थी। तो कह रहा है जो हवाएं अरब सागर से आती हैं उन्हें अरब सागर की शाखाएं बोलते हैं। जो इस प्रकार से आती हैं उनको बोलते हैं अरब सागर की शाखाएं। और सेकंड वाला है 2 शाखाओं में बटा था, तो पहला अरब सागर से आने वाली, दूसरा बंगाल की खाड़ी से। जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर आती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं बोलते हैं। जो इस प्रकार से आती हैं उनको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं। आगे देखते हैं अरब सागर अरब सागर शाखा सबसे पहले केरल के पश्चिम तट से टकराकर मालाबार तट पर वर्षा करती है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिम तटीय मैदान पर ये वर्षा करती हैं। कौन? अरब सागर से आने वाली शाखाएं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाओं में बांटकर देख रहे हैं, अरब सागर से आने वाली, दूसरा पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में आने वाली। तथा जब 1 जून को पश्चिम तट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती हैं तो उसको हम मानसून प्रस्फोट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? यानी मानसून प्रस्फोट क्या है? मानसून प्रस्फोट 1 जून को केरल के मालाबार तट पर होने वाली वर्षा का नाम है। आगे देखते हैं उत्तर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम कहाँ पर होती है? मथुरा में। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, गोरखपुर यूपी में ही है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? मथुरा में, भी यूपी में ही है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होता है? तो नवंबर में। कब समाप्त होता है? नवंबर में। भी आप देख रहे थे कब से कब तक, 1 जून से नवंबर तक चल रहा था, 15 सितंबर या नवंबर। तो कब समाप्त होता है? नवंबर में। किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकता है? तो दिल्ली में। इस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी भी लंबवत नहीं चमकता। लंबवत यानी 90 डिग्री, कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर व्यक्ति है तो यहाँ पर इस प्रकार से चमके, तो इस प्रकार 90 डिग्री का कोण बना करके, तो ये कभी नहीं होता। कहाँ पर? दिल्ली में। सुमेलित करने के लिए आते हैं तो उसके लिए देख लीजिए आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? केरल में। आंधी तूफान सर्वाधिक कहाँ पर आते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू पश्चिमी भारत में। आम्र वर्षा केरल में, आंधी उत्तर प्रदेश में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू पश्चिम भारत में। केरल में 1 जून को आम्र वर्षा होती है। केरल में 1 जून को आम्र वर्षा होती है। आम्र वर्षा संबंधित है किससे? आम की फसल से, क्योंकि इसके बाद आम की फसल जो है, आम की पैदावार जो बहुत बेहतर तरीके से हो जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आम्र वर्षा। और ये 1 जून को केरल में होती है। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय राज्य में चेरापूंजी स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? अभी आप देख चुके हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तभी आपने देखा कि 1 जून को केरल में सबसे पहले, केरल की मालाबार तट पर सबसे पहले मानसून का आगमन होता है 1 जून को। एल नीनो संबंधित है किससे? भारतीय मानसून से। एल नीनो किससे? ला नीनो और एल नीनो ये भारतीय मानसून से संबंधित है। चलिए सुमेलित करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना है और ये नदियां हैं। कौन सी परियोजना किस नदी पर है? इसकी क्लास भी पीछे की क्लासों में ली जा चुकी है। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है? पेरियार नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर। और पोंचम पात परियोजना गोदावरी नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर और पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर। आगे देखते हैं। बगलियर
पन विद्युत परियोजना, बगलियर जल विद्युत परियोजना को हाल ही में चर्चित है, जो हाल ही में चर्चित है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन? बगलियार जल विद्युत परियोजना। कालागढ़, एक सेकेंड, अब देखते हैं। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा पर। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। ये बाघ परियोजना है, ये राज्य है, सॉरी बांध परियोजना, ये बांध परियोजनाएं हैं, बांध परियोजनाएं हैं और ये इनकी स्टेट है। तो रिहंद, रिहंद परियोजना कहाँ पर है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि ये रिहंद नदी पर है जो यूपी में है। तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में। उकाई परियोजना गुजरात में। उकाई परियोजना गुजरात में। हीराकुंड परियोजना ओडिशा में महानदी पर स्थित है, हीराकुंड परियोजना। और कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। रिहंद उत्तर प्रदेश, उकाई गुजरात, हीराकुंड ओडिशा, महानदी पर, कोयना महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी पर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की स्थलाकृति है। तो इसकी स्थलाकृति के बारे में अभी हम लोगों ने इसकी स्थिति के बारे में पढ़ा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून दो शाखाएं होती हैं, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है थार मरुस्थल में निम्न दाब पेटी क्षेत्र बनाती है और यह शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है, जिससे केरल में सबसे पहले बारिश मालाबार तट पर 1 जून को होती है। और अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा से ज़्यादा मजबूत होती है। अरब सागर की जो शाखा होती है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, कि जो अरब सागर की शाखा वाली जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी के शाखा से ज़्यादा मजबूत होती है। और मानसून के दौरान भूमि और समुद्र, मानसून के दौरान भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर के कारण भारत पर कम दबाव और आसपास के समुद्रों पर ज़्यादा दबाव बनता है। मानसून के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र और अफ्रीकी पूर्वी जेट, हिंद महासागर द्विध्रुव और अल नीनो दक्षिणी दोलन। ये सब अभी आप पढ़ेंगे कि अल नीनो क्या है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, अफ्रीकी पूर्वी जेट क्या है, हिंद महासागर द्विध्रुव क्या है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। ये स्थलाकृति का एक तरह से आप समझ सकते हैं, उसकी विशेषताएं उनके बारे में आपको चर्चा कर दी थी। जहाँ पर पहाड़ियाँ ज़्यादा, आगे है, जहाँ पर पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं वहाँ ज़्यादा वर्षा होगी। जहाँ पर पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, क्योंकि पहाड़ियों से टकरा करके वर्षा होती है। आगे देखते हैं। हवा के तापमान में ऊपर जाने से जो कमी होती है, क्योंकि हवा नीचे गर्म होती है ऊपर ठंडी होती है, तो जो नीचे गर्म होती है ऊपर ठंडी होती है उसे वो क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक ताप, एडियाबेटिक ताप ह्रास बोलते हैं। ठीक है। हवा के द्वारा पर्वत पर की जाने वाली वर्षा कौन सी है? तो हवा के द्वारा जो पर्वतों पर वर्षा होती है उसका नाम होता है पर्वतीय वर्षा। उसका नाम क्या होता है? पर्वतीय वर्षा। जैसे देखिए ये आपकी पर्वत है या पहाड़ी है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ पे इससे हवाएं चल रही हैं तो हवाएं इससे टकराएंगी, इससे जब हवाएं टकराएंगी तो यहाँ पर क्या होगा? वर्षा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो तापमान, यहाँ कुछ तापमान था, यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री है, तो यहाँ पर जा करके आपका 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो तापमान में कमी आई है इसको बोलते हैं एडियाबेटिक ताप ह्रास। और यहाँ पर होने वाली जो वर्षा है, यहाँ पर होने वाली जो वर्षा है उसको क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट कौन सी थी? ये वाली, ये इधर वाली पूर्वी तट है। एक सेकेंड, देखिए इस प्रकार से बना था, तो इधर आपका ये पूर्वी तट है, ये क्या है? ये आपका पूर्वी तट है। इधर वाला क्या है? इधर वाला आपका पश्चिमी तट है। तो वही बात हो रही है कि जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब नीचे इस तरह से है। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा मालाबार तट पर हो रही है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे इसमें वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी और महाराष्ट्र में सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र आपका यहाँ पर है, केरल आपका यहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। आगे बढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन ये किसकी बात हो रही है? पश्चिमी तट पर जो होने वाली वर्षा उसकी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ये सुमेलित करने के लिए आपको
सुमेलित करना है यानी मैचिंग करना है तो मेटूर परियोजना कहाँ पर है? मेटूर बांध आपका कावेरी नदी पर 1934 में बनाया गया था, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कब बनाया गया? 1934 में। एक सेकेंड, कब बनाया गया? 1934 में। अब बात आती है मयूराक्षी बांध कहाँ पर है? मयूराक्षी आपकी कहाँ पर है? मयूराक्षी झारखंड के दुमका जिले में। मयूराक्षी आपकी है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। मयूराक्षी आपकी हो गई झारखंड में। मेटूर तमिलनाडु में, मयूराक्षी झारखंड में दुमका जिले में स्थित है ये मयूराक्षी। आगे देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना आपको भी बताया जा चुका है। तो नागार्जुन सागर बांध अभी आपने पढ़ा कि कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना प्लस क्या? तेलंगाना की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। अब बचा आपका कौन सा? हीराकुंड बांध। तो ये हीराकुंड कहाँ पर है? महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर। नदी हो गई महानदी। और किस स्टेट में है? तो ओडिशा। किस स्टेट में है हीराकुंड बांध? तो आप कह सकते हैं ओडिशा। अगर हम देख लेते हैं कि मैटूर बांध तमिलनाडु में, मयूराक्षी बांध झारखंड पर, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में है। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात सूखाग्रस्त राज्य है, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र में वर्षा होती है। गुजरात का जो सौराष्ट्र जिला है वहाँ पर वर्षा होती है, जबकि गुजरात एक सूखा राज्य है। तो ये आपका गुजरात देख सकते हैं, ये आपका गुजरात है। गुजरात की लोकेशन है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ आपकी कच्छ का रण है। कहाँ पर कच्छ का रण है? आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला क्षेत्र आपका कच्छ का रण है, और नीचे वाले क्षेत्र में ये जो है यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है सौराष्ट्र। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सौराष्ट्र। ऊपर वाले में कच्छ का रण है, नीचे वाले में सौराष्ट्र। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। पहले उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल था। पहले उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग होकर के बनाया गया है। और आप ये बताइए कि 2000 में, सन 2000 में 3 स्टेट बनाए गए। 2000 में कौन कौन से 3 स्टेट हैं? उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र अरावली का पश्चिमी भाग जो है ये मुख्य सूखा क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात से लेकर कन्याकुमारी को कवर करता है, यानी कन्याकुमारी तक। वर्षा का क्रम क्या है? सबसे पहले केरल में आता है, पश्चिमी घाट में, फिर नर्मदा व ताप्ती की भंस घाटी में। यानी सबसे पहले केरल, वर्षा का ये क्रम है कि दक्षिण पश्चिम मानसून है वो किस प्रकार से आती है। सबसे पहले केरल में आती है, केरल के बाद पश्चिमी घाट के बाद नर्मदा व ताप्ती की भ्रंश घाटी में बहती हुई अमरकंटक पठार पर वर्षा करेगा। अमरकंटक पठार पर वर्षा करता है, बहती हुई अमरकंटक पठार भ्रंश घाटी में बहती हुई अमरकंटक पठार पर वर्षा करता है। उसके बाद वर्षा करेगा गिरवा मांडो पहाड़ियों से टकराकर। उसके बाद गिरवा मांडो की पहाड़ियों से टकराकर कहाँ पर वर्षा करेगा? गिरवा मांडो की पहाड़ियों पर वर्षा करेगा। तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ पर आया? केरल में। केरल के बाद ये कहाँ पहुंचा? पश्चिमी घाट, नर्मदा व ताप्ती की भ्रंश घाटी से होती हुई अमरकंटक पठार पर वर्षा करता है। उसके बाद गिरवा मांडो की पहाड़ियों से टकराकर वहां पर वर्षा करता है। गिरवा मांडो की पहाड़ियों से टकराकर वहां पर वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से अरावली में कहाँ पर? अरावली के सिर्फ दूध शिखर पर्वत चोटी पर ही वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से अरावली की बात की जाए तो अरावली के सिर्फ दूध शिखर पर्वत चोटी पर ही वर्षा होती है, पूरे अरावली पर नहीं होती। पहले पूरे अरावली पर नहीं होती बल्कि उसके समांतर निकल जाएगी। यानी ये मान लीजिए अरावली पर्वत है, एक सेकेंड, मान लीजिए आपका अरावली पर्वत है, ये आपका अरावली पर्वत है, तो इसके सिर्फ कौन से दूध शिखर
चोटी पर ही वर्षा करती है, पूरे अरावली पर नहीं करती बल्कि उसके समांतर निकल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कहाँ से दो शाखाओं में प्रवेश करती है? एक अरब की शाखा से, एक अरब सागर की शाखा से और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो अरब सागर की शाखा से जो आती है अरावली श्रेणी पर वर्षा नहीं होती है, अभी आपने देखा। और बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है शिलांग पठार पर वर्षा करती है। शिलांग पठार की कौन सी जनजातियां पाई जाती है? यानी मेघालय में गारो खासी जयंतिया पर वर्षा करती है। ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और वहीं जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। उन्हीं के नाम पर, जनजातियों के नाम पर यहाँ की पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है तो उसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। वर्षा के बारे में मैप के थ्रू पढ़ेंगे अभी आगे। पश्चिमी विक्षोभ से ठंडी ऋतु में होने वाली वर्षा है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ठंडी ऋतु में यानी ठंड के समय में होने वाली वर्षा है। शीतोष्ण चक्रवात भी इसी से होता है और शीतोष्ण चक्रवात हिमालय राज्यों में, हिमालय पश्चिमी विक्षोभ जो है हिमालय राज्यों में वर्षा का रूप क्या होता है? हिमालय राज्यों में ये हिमपात के रूप में या बर्फबारी के रूप में वर्षा करती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है हिमालय राज्यों में हिमपात यानी बर्फ के रूप में, छोटे छोटे बर्फ के कणों के रूप में वर्षा करती हैं। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, यहाँ पर इसमें उत्तराखंड, पूर्ण नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। और पश्चिमी विक्षोभ से मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से मैदानी क्षेत्र में वर्षा होता है? तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ये वर्षा कैसी होती है? बूंदों के रूप में। कैसी होती है? बूंदों के रूप में। जबकि हिमालय के क्षेत्रों में कैसे हो रही थी? हिमपात के रूप में, बर्फ के रूप में। भारत में ठंड की ऋतु में वर्षा किन किन मानसूनों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, ये हम मैप के थ्रू पढ़ लेंगे आगे। कल ही मैप के थ्रू एक बार देख लेंगे तब ज़्यादा हमारे समझ में आएगा। कल की क्लास में मैप के थ्रू इस वर्षा के बारे में देखेंगे, कैसे वर्षा आती है, कौन से वर्षा, कितने प्रकार की वर्षाएं हैं और किस प्रकार की वर्षा से कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है, ये हम कल मैप के थ्रू देख लेंगे। आगे हम इसको देखते हैं। उत्तर पूर्वी, ये ठंड की ऋतु में वर्षा दो मानसून से होती है, एक पश्चिमी विक्षोभ से, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून से। तो पश्चिमी विक्षोभ से क्या है? ये भूमध्य सागर, काला सागर, ये भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर के ऊपर से भारत में आता है। ये पश्चिमी विक्षोभ है। ये पश्चिमी विक्षोभ, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला, इधर से आती है। ये पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली वर्षा है। तो ये कहाँ पर? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर के ऊपर से भारत में आता है और भारत में प्रवेश करता है या आता है, कुछ भी कह सकते हैं। मध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, तीन से। और उत्तर पूर्वी मानसून, ये इसका मैप बना हुआ है किस प्रकार से आता है, लेकिन हम और डिटेल से देखेंगे कल क्लास में। अरब सागर शाखा से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है। अरब सागर की जो शाखा है, तमिलनाडु किधर है? तमिलनाडु आपका इधर साइड में है, अरब सागर आपका इधर साइड में है। तो इससे आपके पूछा जाएगा कि कहाँ पर बारिश नहीं होती, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। मालाबार का, केरल का तट मालाबार तट, तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट। चलिए एक बार कल हम मैप के थ्रू पहले देख लेते हैं वर्षा, फिर हम आके नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास और बेहतर तरीके से बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।